हेलो दोस्तों, देव ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो लगातार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? पहला है मीथेन, दूसरा जलवाष्प, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है उपयुक्त सभी। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है? पहला है सल्फर, दूसरा क्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सल्फर डाइऑक्साइड ताजमहल के पीले रंग के लिए जिम्मेदार है। ये कई बार क्या होता है, विकल्प में देता है अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा का ऑप्शन भी सही हो जाएगा, जिसके कारण उसका रंग क्या है, वो पीला पड़ रहा है ताजमहल का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला है संवेग, दूसरा है भार, तीसरा है द्रव्यमान, चौथा है गुरुत्वाकर्षण। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, द्रव्यमान जो है वो क्या है, अदिश राशि है। बाकी सब संवेग, भार, गुरुत्वाकर्षण ये सब क्या है, ये सब सदिश राशियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है? पहला है पारदर्शी, दूसरा है उत्तल, तीसरा है अपारदर्शी, चौथा है पारभासी। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अपारदर्शी। अपारदर्शी के आर पार प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? पहला है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन सी, तीसरा है विटामिन बी, चौथा है विटामिन डी। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस या सूखा रोग होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? पहला है मंगल ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा बुध ग्रह, चौथा बृहस्पति ग्रह। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बुध ग्रह सबसे हल्का ग्रह है, बृहस्पति ग्रह सबसे भारी ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुपर टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है असम, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है राजस्थान, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? पहला है विमानन ईंधन, दूसरा है रेडियोधर्मी किरणें, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है ज्वालामुखीय उद्भेदन। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन के अवक्षय के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? पहला है हाइड्रोमीटर, दूसरा है बैरोमीटर, तीसरा है हाइग्रोमीटर, चौथा है थर्मामीटर। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से दाब मापा जाता है,
थर्मामीटर से ताप मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से जल की मात्रा नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल तथा कवक के परस्पर सहयोग से बने सहजीवी पौधे हैं। पहला है फ्यूनेरिया, दूसरा है लाइकेन, तीसरा है मार्केंसिया, चौथा है रिक्सिया। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइकेन। पिछले वीडियो में बताया था हमने कि कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनता है, लाइकेन बनता है। लाइकेन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये पेड़ों की छालों पर पाए जाते हैं। यदि किसी ने हमारा वीडियो पुराना वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से हमारे वीडियो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी हैं। पहला है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, चौथा है अपघटक। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। उत्पादक कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, जो उनका भोजन करते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में जो मांसाहारी होते हैं। अपघटक, जो अपघटन करते हैं, जैसे कोई पहले क्या होता था, मांस वगैरह फेंक देते तो वो क्या करते हैं, जीवाणु वगैरह जो इसका क्या करते हैं, अपघटन कर देते हैं, तो अपघटक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन साइकोलॉजी का है। शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए। पहला है 55 अंश, दूसरा है 65 अंश, तीसरा है 45 अंश, चौथा है 35 अंश। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 45 अंश। शिक्षक को श्याम पट पर लिखते समय 45 डिग्री के कोण पर खड़ा होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला है सतत विकास, दूसरा है परमाणु निशस्त्रीकरण, तीसरा है पेटेंट संरक्षण, चौथा है कृषि संबंधी परिधान। तो दोस्तों बताएं इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतत विकास। वैसे जो इसमें होता है क्या, पर्यावरण एवं सतत विकास, बट यहाँ पे क्या दिया है, सतत विकास, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। पहला है 16 सितंबर, दूसरा है 21 अप्रैल, तीसरा है 25 दिसंबर, चौथा है 30 जनवरी। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है। पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर, चौथा है ऑक्सीजन। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है। CO2 जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख गैस है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन का क्या है। पहला है अपरूप, दूसरा है समस्थानिक, तीसरा है संभारिक, चौथा है समन्यूट्रॉनिक। तो बताएं दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अपरूप। ओजोन जो है ऑक्सीजन का अपर रूप है, अपरूप है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित परावैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है। पहला है UVA, दूसरा है UVB, तीसरा है UVC, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताएं दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, UVC, यानी कि अल्ट्रावायलेट सी प्रकार की जो परावैंगनी विकिरण होती हैं वो सबसे हानिकारक होती हैं। ये क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पहला है स्लीपिंग बैग, दूसरा है ऑक्सीजन किट, तीसरा है कंबल, चौथा है टॉर्च। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑक्सीजन किट। पर्वत पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, जिससे क्या होता है, वो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, उसके लिए सिलेंडर ले जाना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहला है पहाड़ों के ढलान पर, दूसरा है शुष्क क्षेत्रों में, तीसरा है छतों पर, चौथा है पहाड़ों की चोटी पर। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ों के ढलानों पर सोपान कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा फास्फोरस। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नाइट्रोजन। फसल चक्र का मतलब क्या होता है? फसलों को अदल बदल कर बोना, जिससे क्या होता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। अगला क्वेश्चन है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं? पहला है सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है राजेंद्र सिंह, तीसरा है सलीम अली, चौथा है आर मिश्रा। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? पहला है बोरलॉग, दूसरा है एम स्वामीनाथन, तीसरा है वर्गीज कुरियन, चौथा है इंदिरा गांधी। तो दोस्तों बताएं इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एम स्वामीनाथन। तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, या एम स्वामीनाथन भी सही है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, तो वो बोरलॉग कहलाते हैं। वर्गीज कुरियन ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। ये वाली बात याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है क्वेश्चन ये, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है। पहला है ओजोन 6, दूसरा है परमाणु हथियार, तीसरा है लैंड माइंस, चौथा है सागर तट। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओजोन 6। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन 6 को रोकने के लिए बनाया गया प्रोटोकॉल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में कहाँ पाए जाते हैं? पहला है सुंदरबन, दूसरा है कच्छ के रण, तीसरा है थार मरुभूमि, चौथा है असम के जंगल। तो बताएं दोस्तों, ये पाए जाते हैं कच्छ के रण में। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण, ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला न्यूयॉर्क, दूसरा सिडनी, तीसरा एम्स्टर्डम में, चौथा है नागासाकी में। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला चेन्नई, दूसरा बंगलुरु, तीसरा चेन्नई, चौथा लखनऊ। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर सही क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, लखनऊ में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जिसे अर्थ समिट भी कहते हैं कहाँ हुआ था? पहला है शिकागो में, दूसरा एडिलेड में, तीसरा लंदन में, चौथा रियो डी जेनेरियो में। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, रियो डी जेनेरियो। कई बार क्या होता है, वो लिख देता है ऑप्शन में रियो, ओनली रियो लिख देता है, तो आपको उस पर टिक कर देना है। अगला क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण से होने वाला रोग है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है मिनीमाता रोग, दूसरा है ब्लैकफुट रोग, तीसरा है डिसलेक्सिया, चौथा है इटाई इटाई। तो बताएं दोस्तों इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इटाई इटाई रोग जो है वो कैडमियम प्रदूषण से होता है।
मिनीमाता किससे होता है? ये पारा से होता है, हमारे पिछली वीडियो में बताया था हमने। ब्लैक फुट रॉक किससे होता है? ये आर्सेनिक से होता है। एक होता है एथलीट फूट, एथलीट फूट, ये होता है कवक से। नेक्स्ट डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया क्या होता है? ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है। दोस्तों ध्यान रखना इनको। अगला क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 15 मार्च, दूसरा है 21 मार्च, तीसरा है 22 मार्च, चौथा है 8 मार्च। तो बताएं दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, रेशम पालन क्या कहलाता है? ये भी कई परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। पहला है एपीकल्चर, दूसरा है पीसीकल्चर, तीसरा है सेरीकल्चर, चौथा है एग्रीकल्चर। दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट होगा, सॉरी, ये 4 है। तो रेशम पालन क्या कहलाता है बताएं दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, सेरीकल्चर। पहला एपीकल्चर, एपीकल्चर का मतलब क्या होता है? मधुमक्खी पालन को बोलते हैं। दूसरा पीसीकल्चर, पीसीकल्चर किसको बोलते हैं? मत्स्य पालन, मछली पालन को बोलते हैं। चौथा है एग्रीकल्चर, जो कृषि से संबंधित है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें ताकि आप सब लोग सफल हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।